हो सकता है कि ये वीडियो आज से ठीक 3 साल बाद आपकी फीड में आए और तब तक आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप लाखों रुपए भी बचा चुके होंगे। बिकॉज मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी गाड़ी जिसमें अगले 3 साल तक फ्यूल का कोई खर्चा नहीं है, मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं है, 75% की अश्योर्ड बाई बैक वैल्यू मिलती है और अगर आप पुरानी डीजल या पेट्रोल गाड़ी एक्सचेंज करते हो तो वैल्यू के साथ साथ आपको मिलते हैं अप टू 2.14 लाख रुपीस का अपफ्रंट एक्सचेंज बोनस। ये है विनफास्ट की VF7। और आज मैं ड्राइव करने वाला हूं VF7 को और बताने वाला हूं कि क्या सारे पर्क्स ये गाड़ी ऑफर करती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो विनफास्ट है इसको ओन करता है विन ग्रुप, विच इज अ वियतनामीज कंपनी जो कि $40 बिलियन की कंपनी है और ये काफी बड़ी है एशिया के अंदर और वो अपना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क धीरे धीरे इंडिया में बिल्ड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1000 टच पॉइंट्स हैं इनके जो HP पेट्रोल पंप के साथ टाई अप है, जहां इनके वी ग्रीन नेटवर्क के थ्रू आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, वो भी अगले ऑलमोस्ट 3 साल तक बिल्कुल फ्री। सो चलते हैं ड्राइविंग सीट पर, चलाते हैं VF7 को और बताता हूँ कैसी है गाड़ी चलाने में, कैसा है इसका सस्पेंशन, कैसी है इसकी राइड क्वालिटी और काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट ड्राइविंग। ओके, सो फाइनली हम आ गए हैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर एंड आई ऑलवेज से दिस, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सामने आपको दिखता है ये छोटू सा स्पोर्टी सा डी कट स्टीयरिंग व्हील, काफी सारे कंट्रोल्स जो हैं इस पर आपको दिखते हैं। सामने आपको लगेगा ये माउंट क्या है, तो ये रहता है आपका ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन के लिए। यहाँ पर आपको मिलता है 12.9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो हल्का सा टुवर्ड्स द ड्राइवर टिल्टेड है। जितनी भी सारी चीजें हैं इंक्लूडिंग लाइट्स, रीजन मोड, ड्राइविंग मोड, AC के कंट्रोल, सारी चीजें जो है इसमें आपको एम्बेड कर दी गई हैं। ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ ही ऑफर किया जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा टच के शौकीन नहीं है तो 1-2 दिन लगेंगे यूज टू होने में, बट अदरवाइज कुछ चीजें इसमें बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है, जैसे कि AC के कंट्रोल्स जो हैं वो नीचे हर वक्त आते रहते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा सामने यहाँ पर आप देखेंगे आपको कोई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह नहीं दिखता है, बिकॉज इसमें आपको मिलता है एक कलर्ड हेड अप डिस्प्ले जिसमें कि सारी ही चीजें आपको नजर आती हैं। किस मोड में आप ड्राइव कर रहे हैं, एडास से रिलेटेड जो गाड़ियां वाड़ियां बगल में दिखती हैं वो सारी चीजें दिखती हैं, रेंज कितनी बची है गाड़ी में, वो तमाम सारी चीजें आपको हेड अप डिस्प्ले में ही नजर आ जाती हैं। बाकी ये पियानो यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं, ड्राइव सेलेक्टर जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स जैसी तमाम चीजें जो हैं ऑफर की जाती हैं। दैट्स इट। बाकी गाड़ी के वॉक अराउंड में जितना इंटीरियर है उसका सारा हम कवर कर चुके हैं, उसका आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम बैठे हैं ड्राइविंग सीट पर। ड्राइविंग सीट्स जो है काफी कंफर्टेबल लग रही हैं। बाहर कितना शोर है सुनाता हूं आपको। आ रही है आवाज आपको? अच्छे ठंड के साथ ये बंद होता है, दैट शोज इट्स बिल्ड क्वालिटी। भारत एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग इसको ऑलरेडी मिल चुकी है एंड ये जो आप केबिन के अंदर साइलेंस फील कर पा रहे हो थैंक्स टू इट्स एकॉस्टिक ग्लासेस। चलिए गाड़ी को डालते हैं ड्राइव मोड पर। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो है, अगर आपने कोई अच्छी स्पोर्ट्स कार चलाई होगी तो आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है काफ़ी स्पोर्टी जो है फील होता है, काफ़ी फर्म ग्रिप भी जो है इस पर आती है एंड ये लेदर रैप्ड रहने वाला है, इससे ग्रिप और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। बाकी इस तरीके के जो छोटे मोटे बम्प्स हैं वो इसके लिए जस्ट जोक टाइप्स लगते हैं। सस्पेंशन जो है बम्प्स के ऊपर बढ़िया फील होते हैं, आपको अंदर कुछ भी फील नहीं होता, आपको अंदर कुछ भी ये आने नहीं देते सस्पेंशन। कन्वीनियंस के लिहाज से आपको 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जो है वो मिलती हैं। दोनों ही सीट्स आपको वेंटिलेटेड ऑफर की जाती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे AC की तो इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो है ऑफर किया जाता है और AC की कूलिंग काफ़ी इफेक्टिव है। इमेजिन करिए कि गोइंग आउट ऑन अ वेरी हॉट आफ्टरनून एंड अंदर आते ही कुछ ही सेकंड्स में ये कैबिन को पूरा जो है कूल कर देता है। बाकी रिवर्स कैमरा की क्वालिटी भी मैं दिखा देता हूँ। 360 डिग्री कैमरा है, पूरे HD डिस्प्ले के साथ ये जो है आता है, आप देख सकते हो। बहुत अच्छी क्लैरिटी जो है फील होती है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन।
बात इसके बैटरी पैक्स की भी कर लेते हैं। इसमें आपको 70 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। 532 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज जो है इसमें आपको ऑफर की जाती है। पावर फिगर्स आर जस्ट अमेजिंग। 349 हॉर्स पावर जो है ये जनरेट करता है। ये 0 to 100 करता है इन जस्ट 5.8 सेकेंड, विच इज़ क्विक। ऑल व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव दोनों ही कॉन्फ़िगरेशंस के साथ VF7 को ऑफ़र किया जाता है। अभी जो हम चला रहे हैं ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है। ऑल व्हील ड्राइव में ये 500 न्यूटन मीटर का मैसिव टॉर्क जनरेट करती है। अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ऑन एन एक्सप्रेसवे जहाँ पर डिसेंट स्पीड लिमिट है। मैं यहाँ पर गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में डालता हूँ और स्पोर्ट्स मोड में डालते ही गाड़ी जो है ऐसा लगता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देगी। सो कुछ इतना क्विक इसका रिस्पांस है। गाड़ी काफ़ी, अभी जिस एक्सप्रेसवे पर मैं स्पेसिफिकली चला रहा हूँ ये सीमेंटेड है और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, काफ़ी ज़्यादा फर्म फील होती है। ओवर 4.5 मीटर जो है इसकी लेंथ रहने वाली है। 2.8 मीटर का व्हील बेस रहने वाला है। इंटीरियर में कमाल की आपको स्पेस मिलती है। जो इसका एज टू एज कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ ग्लास रूफ है वो आपको बहुत ही अच्छा केबिन में जो स्पेस है वो फील कराता है। ब्लैक कलर के रूफ लाइनर्स जो हैं, ये कुल मिलाकर एक काफ़ी प्रीमियम जो गाड़ी है वो आपको फील होती है। मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ पर्क्स इसके ज़रूर बता देता हूँ वाइल ड्राइविंग। मार्च 2029 तक आपको इसमें चार्जिंग का कोई पैसा नहीं देना है। अगर आप विनफास्ट के जो वी ग्रीन नेटवर्क है वहाँ पर गाड़ी को चार्ज करते हैं तो अब आप बोलेंगे कि कहाँ पर है इनके चार्जिंग पॉइंट्स। तो इन्होंने टाई अप किया है HP पेट्रोल पंप्स के साथ और लगभग 1000 जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो आपको हर जगह जो है मिल जाएंगे। 3 साल तक इसमें आपको फ्री मेंटेनेंस या 36,000 किलोमीटर विच एवर इज़ अर्लियर इतना मेंटेनेंस आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आप पुरानी अपनी कोई डीजल या पेट्रोल गाड़ी एक्सचेंज करते हैं तो उस एक्सचेंज में आपको जो एक्सचेंज वैल्यू है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको 2.14 लाख रुपीज़ का यानी 2,14,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस एडिशनली जो है ऑफर किया जाता है। जो है 75% अश्योर्ड बाईबैक वैल्यू जो है वो आपके लिए ऑफर कर रहे हैं। वो डिटेल्स इन सारी चीज़ों की आपके लिए मैं कैप्शंस में भी डाल दूंगा सो दैट यू कैन रीड। बाकी अगर कोई सवाल भी होगा तो वो भी आप कमेंट में छोड़ सकते हो, उसका जवाब मैं 100% देने वाला हूँ। इसके अलावा 10 इयर्स की आपको बैटरी वारंटी जो है मिलती है। तो एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे ना तो जिस तरीके से ओवरऑल पूरा प्रोडक्ट है जो विनफास्ट इंडिया में लाए हैं, इनके लाइनअप में टोटल अभी 3 गाड़ियाँ हैं। VF7 जो हम अभी ड्राइव कर रहे हैं, VF6 जो थोड़ा सा इससे कम प्राइस्ड है और इसके ऊपर है MPV VF7 जो कि इनकी पहली 7 सीटर EV रहने वाली है इंडिया में। एंड नो डाउट इनका जो डिज़ाइन है वो फ्रंट का काफ़ी अलग फील होता है। इट्स डेफिनेटली अ हेड टर्नर। मैं जितनी भी देर से ड्राइव कर रहा हूँ लोग मुड़ के एक बार देख रहे हैं कि भाई ये कौन सी गाड़ी है, बिकॉज विनफास्ट कुछ फ्रेश लेकर के आया है। चाहे इनका ओवरऑल डिज़ाइन हो, चाहे ओवरऑल इनका प्रोडक्ट प्रोपोजिशन ही क्यों ना हो। बाकी डेफिनेटली आपको इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव एक बार ज़रूर लेनी चाहिए। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज वहाँ पर भी विनफास्ट का एक बड़ा ही नोबल थॉट है। अगर आप एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो विनफास्ट उसके बदले में एक पेड़ लगाते हैं जो कि कुछ समय बाद हरा भरा हो जाएगा, ऑक्सीजन देगा। बाकी दिस इज़ एन EV सो इट हैज़ गॉट 0 टेल पाइप एमिशंस। तो इन अ वे आप कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। साथ ही साथ एक टेस्ट ड्राइव के बदले जो विनफास्ट है वो एक मील भी जो है वो ऑफर कर रहे हैं टू समवन हु इज़ नीडी। तो आपका एक टेस्ट ड्राइव भी जो है वो बेहद काम आ सकता है। बाकी सेफ्टी के लिहाज से इसमें ADAS लेवल 2 जो है ऑफर किया जाता है। सामने जैसा मैं आपको दिखा चुका हूँ, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन जैसी तमाम सारी चीज़ें ऑफर की जाती हैं। 7 एयर बैग्स इसमें ऑफर की जाती हैं जो कि सेगमेंट में काफ़ी सारी गाड़ियाँ आज की डेट में भी नहीं करती हैं। बाकी 360 डिग्री कैमरा मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS विद EBD जैसे तमाम सारी चीज़ें। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो 12 सेफ्टी फीचर्स वो आपको ऑलमोस्ट बेस से ही ऑफर किए जाते हैं। वहाँ पर किसी तरीके की कोई कटौती नहीं की गई है। बात इसके सस्पेंशन की करें तो सस्पेंशन फर्म फील हुए, गाड़ी काफ़ी प्लांटेड लग रही है। चाहे आप हाई स्पीड पर ड्राइव करें,
चाहे आप थोड़ा सा पंच करने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी काफ़ी क्विक है। हमने नॉर्मल मोड में भी ड्राइव किया, हमने इको और स्पोर्ट में भी ड्राइव किया। इको और नॉर्मल में बहुत ज़्यादा मुझे कोई अंतर फील नहीं हुआ। बाकी अलग अलग तरीके के रीजन मोड्स भी हैं जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका रीजन मोड होगा उतनी ज़्यादा बैटरी आप रीजनरेट कर पाएंगे। बात अगर इसके ड्राइविंग की करें तो स्टीयरिंग जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिव फील होता है, काफ़ी प्रिसाइज जो है वो फील होता है। छोटे मोटे पॉट होल्स तो वैसे भी पता ही नहीं चल रहे हैं इसमें, जैसे कि स्ट्रिप्स लगी होती हैं ओवर दी हाईवेज तो सिर्फ साउंड ही सुनाई दे रही है, ऐसा कुछ भी अंदर नहीं आ रहा है। जो इसका रिस्पॉन्स है, जो इसका फीडबैक है वो काफ़ी कमाल रहने वाला है। ओवरटेकिंग बिल्कुल कहीं कोई इशू नहीं है। आप स्पोर्ट्स मोड पे डालिए, बस हल्का सा आप इस तरीके से पंच करिए और गाड़ी 0 to 100 इन लेस देन 6 सेकेंड्स ऐसे चली जाती है। और जाहिर तौर पर ईवी के होने का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये हो जाता है, आपको इंस्टेंट टॉर्क जो है वो ईवीज ज़रूर देती हैं, बट जिस तरीके का टॉर्क, जिस तरीके की पावर ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है इज़ इनसेन। बाकी हाई स्पीड कॉर्नरिंग भी जो है वहाँ पर इसकी कमाल की स्टेबिलिटी नज़र आती है। मतलब कहीं पर भी आप कॉन्फिडेंस थ्रू आउट कॉर्नर करते हुए भी 1% कहीं भी लूज़ नहीं करते हो, चाहे आप हाई स्पीड कॉर्नरिंग ही क्यों ना कर रहे हो। बाकी किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करना ये तो कोई सवाल ही नहीं है यार। बाकी यहीं पर आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलती है। सिरी जो है और जो वॉइस कमांड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक सॉर्टेड ज़रूर बना देते हैं। आई एम पर्सनली अ फैन ऑफ दिस एंटायर डिजिटल स्टफ। मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फिजिकल बटन्स को कहीं पर मिस नहीं करता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है क्योंकि रेगुलरली जो यूज़ करने वाली चीज़ें हैं उसके कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिल ही जाते हैं। एक चीज़ ज़रूर मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि इसमें जो ORVM को एडजस्ट करने का कंट्रोल है वो भी आपको यहाँ पर दिया जाता है, बट अगेन रोज़ आप ORVM भी एडजस्ट नहीं करते। इसकी रियर सीट एक कमाल की जगह है बैठने के लिए, बहुत ही अमेजिंग थाई सपोर्ट आपको मिलता है। रियर में आपको AC वेंट्स भी मिलते हैं। 90 वॉट का C टाइप चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी मिलता है, अलॉन्ग विद 2 टाइप A चार्जिंग पोर्ट। लेकिन फ्रंट में जब आप आते हो तो फ्रंट में आपको 2 टाइप A पोर्ट ऑफर किए जाते हैं अलॉन्ग विद द वायरलेस चार्जर, और नीचे की तरफ यहाँ आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी ऑफर किया जाता है। और ये सॉर्ट ऑफ डबल डेकर स्टोरेज है, अगर आपको कुछ भी यहाँ पर स्टोर करना है तो ये आप बड़े आराम से स्टोर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक बेजल-लेस IRVM जरूर नजर आ जाता है। इसकी जो विजिबिलिटी है, क्योंकि पीछे थोड़ा सा आपको स्लोपिंग सॉर्ट ऑफ रूफ लाइन जो है मिलती है, विजिबिलिटी डिसेंट है। अगर आप अभी देख पा रहे होगे तो कैमरे पर आपको नजर आ जाएगा कि रियर में कितनी विजिबिलिटी इसकी मिलती है। इसका जो ORVM है ये ऑटो डिमिंग ORVM रहने वाला है, ऑटो टिल्ट हो जाता है रिवर्स के ऊपर। बाकी एक अच्छी चीज़ ये है कि इसकी प्लेसमेंट जो है बहुत कमाल है, और कहीं भी ना ये किसी भी तरीके से व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है, एंड काफ़ी डिसेंट है जो इसकी प्लेसमेंट है, वो इस चीज़ के लिए कूडोज। बाकी ब्रेकिंग के अंदर जो है बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि डिलेड रिस्पांस है या ढीला रिस्पांस है गाड़ी का। काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी क्विक है। गाड़ी को हाईवे पर जब आप चलाते हो तब डिफरेंट फील होती है, बट डे टू डे लाइफ में ये जो ट्रैफिक है ये हार्श रियलिटी है हम सब के लाइफस्टाइल का, और इसलिए भी EVs इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज ज़ीरो टेल पाइप एमिशंस इनके अंदर होती हैं। ड्राइव करने में ट्रैफिक में भी मज़ेदार लग रही है गाड़ी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टीयरिंग इसका काफ़ी लाइट है, हल्का सा भी लेफ़्ट राइट भी आपको करना पड़ रहा है, तो चूँकि स्टीयरिंग काफ़ी प्रिसाइज है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है, तो आपको कहीं पर भी कुछ ऐसा डर सा फील नहीं होता जो कि अक्सर कुछ बिग बल्कि SUVs को ड्राइव करते हुए वो थोड़ा सा मतलब आप फील करते ही हो कि हल्का सा बॉडी रोल भी फील होता है, और दे लैक दैट प्रिसाइज तरीके का ट्रीटमेंट जो कि इस गाड़ी में आपको ऑफर किया जाता है। सो अभी जो आप देख रहे हो 9370 जो है वो ऑडोमीटर दिखा रहा है। हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 88 किलोमीटर्स हमने ड्राइव की है। जो बैटरी परसेंटेज अभी बचा हुआ दिखा रहा है वो दिखा रहा है 68% और 342 किलोमीटर की रेंज। सो अगर हम एवरेज आउट करते हैं तो आप ऐसा मान के चलिए कि लगभग 26% की बैटरी कंज्यूम हुई है। लगभग 6 किलोवाट के आसपास जो है फिगर आती है, एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर है
बिकॉज गाड़ी को काफ़ी हार्ड एक्सेलरेट भी किया, गाड़ी को ट्रैफिक में भी ड्राइव किया गया, काफ़ी सडन एक्सेलरेशन, काफ़ी सडन ब्रेकिंग भी हुई है इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दिस इज विदाउट रीजन। सो ये है विनफास्ट VF7 का एक कंप्लीट ड्राइव रिव्यू। आपके लिए समझने की कोशिश की कि गाड़ी चलाने में कैसी है, सस्पेंशन कैसा है, स्टीयरिंग कैसा है, किस तरीके की रेंज गाड़ी ऑफर करती है, क्या सेफ्टी के फीचर्स हैं, क्या टेक और कन्वीनियंस के फीचर्स हैं। बाकी VF7 से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर छोड़ दीजिएगा, एंड मेक श्योर यू डू अ टेस्ट ड्राइव, बिकॉज टेस्ट ड्राइव में एक पेड और एक मेल विनफास्ट अपनी तरफ से देता है। इस गाड़ी से रिलेटेड कहीं कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ड्राइव सेफ।